नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लाखों प्रवासियों के लौटने से चिंतित सीएम नीतीश। पीएम मोदी से बोले 31 मई तक बढ़े लॉकडाउन। जी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में चाइनीज वायरस के संक्रमण और लाखों प्रवासियों के प्रदेश लौटने से उपजे हालात पर चिंता जाहिर करते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आग्रह किया है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि लौट रहे प्रवासियों को टेस्टिंग अगर ठीक ढंग से नहीं हुई तो प्रदेश में संक्रमण के हालात और हो सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ट्रेनों से काफी संख्या में प्रवासी प्रदेश आ रहे हैं, जिसकी तुलना में यहां वेंटिलेटर व टेस्टिंग किट की भी भारी कमी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यहां हर जिले में जांच केंद्र बनाना पड़ेगा, तभी लाखों लोगों की टेस्टिंग सही तरीके से हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासी दूसरे राज्यों से लौटेंगे, जिनकी स्वास्थ्य जांच और उनको क्वारंटाइन करने समेत अन्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को मदद देने को कहा है। पीएम के साथ मीटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत अन्य आला अधिकारियों से विचार विमर्श किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में हर परिवार को साबुन और 4 मास्क सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। सीएम ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने, व्यवस्था में मदद देने के साथ साथ ये भी अनुरोध किया कि मई के अंत तक कोई पैसेंजर ट्रेन न चलाई जाए। बड़ी खबर में बात कर लेते हैं देश में फैली महामारी के ताजा हालात के बारे में। जी हम बात करें कि देश में 24 घंटों के भीतर चाइनीज वायरस के 4213 नए केस और कुल मामले 67,000 के अधिक हैं। जी हम बात करें कि देश में तमाम कोशिशों के बाद भी चाइनीज वायरस कोविड-19 का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार सुबह बताया कि अब भारत में चाइनीज वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। पिछले 24 घंटे में चाइनीज वायरस के 4213 मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में 44,029 सक्रिय मामले, 20,917 ठीक हुए, डिस्चार्ज हुए, और वहीं जिनकी जाने गई उनमें से 2,206 लोग भी शामिल हैं। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में रविवार को चाइनीज वायरस के 100 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर 3,467 हो गए हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि स्पेशल ट्रेन टिकट के लिए उमड़ी भीड़, यात्रा से पहले जाने नियम। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत के तौर पर मंगलवार से 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। ये ट्रेनें नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही हैं। सोमवार शाम 6 बजे से इन ट्रेनों के लिए बुकिंग की शुरुआत हुई। पहले बुकिंग शाम 4 बजे से ही होनी थी, लेकिन टिकट बुकिंग के लिए उमड़ी भीड़ ने IRCTC की वेबसाइट ही क्रैश कर दी, इसलिए बुकिंग को 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा। दोबारा बुकिंग शुरू होने के बाद 3 घंटे में ही 54,000 रिजर्वेशन हो गए। टिकट के लिए उमड़ी भीड़, इस भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन में राहत मिलते ही अपने अपने शहरों के लिए भीड़ किस कदर उमड़ने वाली है। अप डाउन मिलाकर कुल 30 ट्रेनें चलेंगी। इनमें से 16 रोजाना, 8 ट्रेनें हफ्ते में 2 दिन, 2 ट्रेनें हफ्ते में 3 दिन और 4 ट्रेनें साप्ताहिक होंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के स्टॉपेज वाले स्टेशनों की सूची जारी कर दी है। इसमें रूट के ज्यादातर बड़े शहरों के नाम शामिल है। इन स्पेशल ट्रेनों का बेहतर तरीके से संचालन शुरू होते ही दूसरे चरण की ट्रेनों को भी जल्द ही चलाने की तैयारी है। और अब बता दें कि लॉकडाउन में और दी जा सकती है राहत। मुख्यमंत्री संघ बैठक में बोले पीएम मोदी। जी हम आपको बता दें कि देश भर में फैले जानलेवा चाइनीज वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बीच 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन सहित कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की है। करीब 6.5 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन में और राहत देने के संकेत दिए हैं। वहीं कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने की भी सलाह दी है। गौरतलब है कि चाइनीज वायरस और लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार
सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस मीटिंग में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे। साथ ही उनके राज्य में चाइनीज वायरस के मामलों का जायजा भी लिया। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना का बड़ा आरोप, बीजेपी को नीरव मोदी ने दिया था चंदा। जी हम बात करें कि बैंक डिफॉल्टर नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर चल रही खबरों के बीच शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना का कहना है कि चुनाव अभियान में नीरव मोदी ने बीजेपी की वित्तीय मदद की थी। मालूम हो कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में भारत से फरार नीरव मोदी इन दिनों लंदन में हैं। ब्रिटेन की एक अदालत में सोमवार उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई हुई है। आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से 11,04,00,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भगौड़े नीरव मोदी को लेकर अब शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। बैंक घोटाले को लेकर गत शनिवार शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। संपादकीय में शिवसेना ने आरोप लगाया कि नीरव मोदी जो इस घोटाले का मुख्य आरोपी है वह भाजपा का साझेदार है। नीरव मोदी ने चुनाव के लिए धन इकट्ठा करने में बीजेपी की मदद की है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आईआरसीटीसी स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर ही बिक गए सारे टिकट। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को बड़ी राहत देते हुए इंडियन रेलवे ने आज से ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू की गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर निर्धारित समय से 2 घंटे देर से सोमवार को 15 विशेष ट्रेनों की बुकिंग शुरू हुई। देरी के बावजूद हावड़ा नई दिल्ली ट्रेन के सभी AC1 और AC3 टायर के सारे टिकट पहले 10 मिनट के अंदर ही बिक गए। आपको बता दें कि मंगलवार से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और इन ट्रेनों के लिए शाम 4 बजे ऑनलाइन टिकट बुकिंग होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरह से लोगों ने टिकटों की बुकिंग करनी शुरू की उसके बाद वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया और जिसके बाद से रेलवे की ओर से कहा गया कि अब टिकटों की बुकिंग कुछ घंटों के बाद होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर निर्धारित समय से 2 घंटे पहले सोमवार को 15 विशेष ट्रेनों की बुकिंग शुरू हुई थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है आगरा शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पीएम के साथ बैठक में बरसी ममता बनर्जी, कहा स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है काम, हमसे पूछा तक नहीं जाता। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज वायरस के संकट के बीच एक बार फिर देश भर के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सोमवार को बात की और बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर चाइनीज वायरस के बहाने राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चाइनीज वायरस के संकट पूरे देश की समस्या है और केंद्र सरकार इस पर सब कुछ पहले ही तय कर लेती है। हमसे या किसी अन्य राज्यों से भी विचार विमर्श नहीं किया जाता। अपने बयान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें देश भर में चाइनीज वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक के देश भर में कुल मरीजों का आंकड़ा 67,000 के पार पहुंच गया है और इस महामारी से 2200 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। और इसी बीच केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी के आरोप के बाद राजनीति गर्मा गई है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार एक स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है, यहाँ राजनीति खेलने का समय नहीं है, कभी कोई हमारी राय नहीं लेता, संघीय संरचना को ध्वस्त न करें। दरअसल सोमवार को पीएम मोदी ने चाइनीज वायरस के संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक में पीएम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बैठक में कोरोना संकट के लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, मजदूरों की वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मजदूरों की वापसी पर पीएम ने कहा कि हमने जोर देकर कहा कि लोगों को वहीं रहना चाहिए जहां वे हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है कि हम घर जाना चाहते हैं और इसलिए हमें अपने कुछ निर्णयों को बदलना भी पड़ा है। इसके बावजूद हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये बीमारी गाँव तक न फैले, यही हमारी बड़ी चुनौती है। और अब जो खबर आ रही है इसमें आपको बता दें कि चाइनीज वायरस के संकट के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बड़ी पहल, जनता को दिया मुख्यमंत्री राहत कोष का हिसाब। जी हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता से पारदर्शिता रखने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की राशि का ब्यौरा दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चाइनीज वायरस संकट में जरूरतमंदों की सहायता के लिए 24 मार्च से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में कुल 56 करोड़ 4 लाख
38,815 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसका ब्यौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं आप सबके बीच मुख्यमंत्री सहायता कोष का हिसाब रख रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बीते 24 मार्च से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न दान दाताओं के द्वारा कुल 56,04,38,815 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से चाइनीज वायरस की रोकथाम एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए राज्य के सभी जिलों को 10,25,30,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। संकट के समय में आप सरकार पर इतना भरोसा जता रहे हैं तो पारदर्शिता को बरकरार रखना मेरा भी कर्तव्य है। विश्वास है आपका सहयोग आगे भी मिलेगा। आपको बता दें कि 24 मार्च को सरकार द्वारा स्वैच्छिक सहायता की अपील के बाद एक और जहां कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना पूर्ण वेतन या वेतन का कुछ हिस्सा सहायता कोष में देने का ऐलान किया, वहीं आबकारी एवं उद्योग विभाग के प्रथम और द्वितीय के श्रेणी के अधिकारी 10 दिन का और 33 श्रेणी के कर्मचारियों ने 3 दिन का वेतन मुख्यमंत्री कोष को देने का ऐलान किया। तो दोस्तों, क्या लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी पीएम केयर्स फंड में मिले जो पैसा मिला है उसका हिसाब जनता तक पहुंचाना चाहिए, जैसा कि इसकी मांग उठ रही है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने से पहले जान ले ये नियम, नहीं तो कंफर्म टिकट होते हुए भी नहीं कर पाएंगे यात्रा। जी आपको बता दें कि चाइनीज वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कुछ रूट पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा कि हमारी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है। शुरुआत में 15 ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाने की है। 11 मई शाम 4 बजे से ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा चिन्हित जरूरतमंद लोग ही सफर कर पाएंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कुछ सावधानियां की लिस्ट निकाली गई है, जिसका पालन रेलवे स्टेशन पर हर यात्री को करना होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो वो यात्रा नहीं कर पाएगा और उस पर जरूरी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इन ट्रेनों में सिर्फ वे लोग ही यात्रा कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म ई टिकट होगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहने रहना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने साथ गार्बेज बैग भी रखना होगा। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा, इसलिए मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं होगी। पाया गया कोई भी लक्षण तो कंफर्म टिकट के बाद भी नहीं कर सकेंगे यात्रा। प्लेटफॉर्म पर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग में पास हुए यात्रियों को ही इन ट्रेनों में सफर के लिए परमिशन मिलेगी। अगर किसी शख्स में कोरोना के कोई भी हल्के लक्षण मिले तो उन्हें कंफर्म टिकट होने के बाद भी ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। यात्रियों को ट्रेन के समय में 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ ही चलेंगी। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसका पालन रेलवे कर्मचारियों को करना होगा। ट्रेन जब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचेगी तो सभी यात्रियों को उस राज्य के नियमों का पालन करना होगा और अधिकारियों की सहायता करनी होगी। और ट्रेन किस रूट पर चलेगी और कब चलेगी इसका फैसला रेल मंत्रालय लेगा। इसके लिए वे केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहेगा। ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, बुकिंग कैसे की जाएगी, स्टेशन पर और ट्रेन में एंट्री कैसे लेनी है, इसकी गाइडलाइंस रेल मंत्रालय जारी करेगा। और अब जो खबर आ रही है आपको बता दें कि यूपी एमपी सरकार ने किया श्रमिक कानून में बदलाव। आरएसएस की मजदूर इकाई विरोध में उतरी। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। तमाम फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद हैं। ऐसे में मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने उनके जीवन काल की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और संकट के इस दौर में कई राज्यों ने श्रम कानूनों में अहम बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने भी श्रम कानून में बदलाव किया है, लेकिन इस बदलाव के चलते संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा मजदूर संघ बीएमएस दोनों प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ खड़ा हो गया है। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय का कहना है कि हम राज्य सरकारों द्वारा की गई इस पहल का विरोध करते हैं। हमने श्रम कानून में किए गए बदलाव की समीक्षा की है। हम दोनों ही प्रदेश की सरकारों से पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में आखिर कैसे मौजूदा श्रम कानून बाधा बन रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इसमें संशोधन करना पड़ा। हम श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के पूरी तरह से खिलाफ है। सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों जान लेते हैं देश भर में क्या है मौसम का हाल। देश में कई जगहों पर आंधी तूफान ने मचाया कोहराम। इन राज्यों में आज हो सकती है भारी बारिश, अलर्ट है जारी। जी आपको बता दें कि पूरा देश इस वक्त चाइनीज वायरस से संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के कई राज्यों में हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। रविवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी तूफान आया और कहीं कहीं तो बिजली गिरने की भी घटनाएं हुई, जिसमें फसलों को नुकसान पहुंचा है। और यूपी में आंधी और बारिश ने बड़े पैमाने पर जान हानि की है। सूचना के मुताबिक बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई है। तो भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक देश के कई राज्यों में ऐसे ही मौसम रहने की आशंका व्यक्त की है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।